Good morning, children. This is Imran sir, and see, today I am going to teach you a poem titled "The Ball Poem" by John Berryman. The Ball Poem. यहाँ देखो, The Ball Poem by John Berryman. सबसे पहले जान लो कि इस कहानी मतलब इस कविता में क्या चीज़ कौन सी बातें कही गई हैं। ये जो कविता है इसमें जो चीज़ों को खोने का गम होता है उसको दिखाया गया है। जो चीज़ें हमारे आसपास होती हैं, जो चीज़ें काफ़ी हमारे लिए मैटर करती हैं, वो चीज़ें एक एक हमसे दूर चले जाएं या ख़त्म हो जाएं, जिनसे फिर मेरा कोई वास्ता ना हो, फिर हम उससे ना मिल सकें, तो उसका जो दर्द होता है उससे हम कैसे निपटें, उसको कैसे हम ओवरकम करें, इस चीज़ को इस कविता के माध्यम से दिखाया गया है। एक छोटा बच्चा है और उसको एक बॉल से लगाव है, गेंद से। जो गेंद खेलते हो ना, मतलब अपने आसपास छोटे छोटे बच्चे गेंद से खेलते हैं, छोटे जो जंपिंग बॉल होता है, अन्य कोई तरह का बॉल होता है, क्रिकेट बॉल होता है। तो वहीं एक छोटा सा बालक है और उसका घर जो है एक समुद्र तट किनारे है और वहाँ पर एक बॉल से वो खेलता है। उस बॉल से उसको काफ़ी लगाव हो गया है, मतलब उस बॉल को खोना नहीं चाहता है। लगता है ना कि उस बॉल में उसकी जान बसती हो। आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो उनके कपड़े होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं उनके लिए, उसको बहुत मानते हैं। भले लाख आप नए कपड़े ला दो, लेकिन जो कपड़े सुबह शाम पहनता है ना, वो कहेगा कि हमारा कपड़ा क्या है, उसको वही अच्छा लगता है। ठीक वैसे ही एक छोटा बच्चा है, उसको एक बॉल से बहुत प्रेम है, गेंद से बहुत प्रेम है। और एक दिन क्या होता है कि वो जो बॉल है वह खेलने क्रम में नदी में लुढ़क जाता है, समुद्र में चला जाता है और फिर से उस बॉल को वापस नहीं पाता है। वो सुबह शाम वहाँ बैठा रहता है कि शायद कोई आदमी उस बॉल को निकाल दे, लेकिन वह बॉल उसको मिलता नहीं है। और उस बॉल से जो अलग हटने का जो पीड़ा है, जो दर्द है, जो मतलब एक अलग तरह की दुखद अनुभूति है, जो दुखद एक्सपीरियंस है, उसी के बारे में यह कविता लिखी गई है। जो बच्चा है वो चाहता है कि उसको बॉल मिल जाए। हालांकि जो बॉल है उसका कीमत है बहुत ही कम। मान लो कि 10 सेंट अमेरिका में, मतलब जो होता है ना सेंट, यूरो या डॉलर का कुछ छोटा रूप है, जैसे अपने यहाँ होता है ना पैसे, तो मान लो कि 10 पैसे या 10 सेंट उस बॉल की कीमत है। आप चाहो तो 10 बॉल उसके लिए खरीद सकते हो, लेकिन वो जो बच्चा है उसको 10 बॉल नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, उसको वही बॉल चाहिए। और इस कविता में जो कवि है जॉन बेरीमैन, वो कहता है, वो एक संदेश देता है कि छोटे बच्चे होते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं, उनको इस बात का एहसास कराना बहुत जरूरी है कि बाबू इस लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ लोग ऐसे अपने होते हैं जो हमसे दूर चले जाते हैं, और हमें उनसे दूर होने के बाद का जो पीड़ा होता है ना, उससे हम कैसे निपटे, कैसे निकलें, ये चीज़ यह कविता में सिखाया गया है। इंसान के लाइफ में जो चीज़ें मैटर करती हैं, अगर वह चले जाएँ, वो मर जाए, ख़त्म हो जाए, तो कैसे आप उसकी जो पीड़ा है उसको झेलिएगा, उसको कैसे ओवरकम कीजिएगा और कैसे लाइफ में आगे बढ़िएगा, ये बहुत जरूरी चीज़ें हैं। तो इस पार्ट का ही थीम है कि ज़िंदगी में कितनी भी कीमती वस्तुएं हैं, एक दिन उसका आपसे अलग होना तय है, वो जाएंगे और आपको उसको लेकर बहुत उठा पटक नहीं करना है, रोना धोना नहीं है, बल्कि जीवन में आगे बढ़ना है। जीवन आगे बढ़ने का नाम है, क्योंकि वो जो बीती हुई चीज़ें हैं, चाहे वो बॉल हो या आपके कोई बुजुर्ग हों, चाहे कोई खास रिश्तेदार हों, अगर वो चले जाते हैं तो उनके चले जाने के बाद जो आप रोते हो धोते हो, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, थोड़ा गम को एक्सपीरियंस कर सकते हो, लेकिन उसको लेकर पूरी लाइफ खत्म मत करो, जीवन में आगे बढ़ो, क्योंकि जीवन आगे बढ़ने का नाम है। इस कविता में दिखाया गया ना, जो पैसा है ना, मनी है, वो एक्सटर्नल है, बाहरी चीज़ है, लेकिन जो चीज़ें इंटरनल हैं, जो हमसे जुड़ी हुई हैं, पैसा तो मिल जाएंगे, लेकिन जो इंटरनल चीज़ें हैं वो उसका बहुत इंसान को गम रहता है। लेकिन उस चीज़ पर हमेशा के लिए खोए रहना, खाना ना खाना, डिस्टर्ब हो जाना, वो कहीं ना कहीं आपके लिए घातक है। इसलिए हमें उस चीज़ से निकलना चाहिए। इस कविता में जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं, तो उनको ये सिखाना बहुत जरूरी है कि लाइफ ऐसे होता है, जीवन ऐसे जीते हैं। ज़िंदगी में जो परेशानियाँ आएंगी, अपनों के जाने का जो स्टेज है वो आएगा और आपको इससे निजात पाना है, इससे आपको उबरना है। यही चीज़ इस कविता में दिखाया गया है। उम्मीद करता हूँ कि कविता समझ में आई होगी। आओ ऐसा करते हैं कि कविता को हम लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं, वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं और सुनाते हैं। व्हाट इज द, देखो पहले ऊपर लिखा है, ए बॉय लूजेज ए बॉल, एक छोटा बच्चा है वह अपना गेंद खो देता है। ही इज वेरी अपसेट, वो काफ़ी अपसेट है। ए बॉल डजंट कॉस्ट मच नॉर इज इट्स डिफिकल्ट टू बाय अनदर बॉल, एक जो गेंद होती है उसकी बहुत अधिक कीमत नहीं होती है, और या एक अन्य बॉल खरीदना डिफिकल्ट नहीं है, कठिन नहीं है। वाई देन इज द बॉय सो अपसेट, फिर भी एक बच्चा है वो इतना अपसेट क्यों है। रीड द पोएम टू सी, इस कविता को पढ़िए। व्हाट द पोएट थिंक्स, कि कवि क्या सोचता है, कवि क्या क्या कहना है। टू थिंक व्हाट हैज बीन लॉस्ट, कि क्या खो दिया गया है। एंड व्हाट द बॉय हैज टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग, और इस बच्चे को
जो कुछ खो देते हैं उससे क्या सीखना होता है। मतलब इस कविता को पढ़िए और पढ़ने के बाद मतलब देखिए कि बच्चा क्या सीखता है। जो चीज़ बच्चा खो दिया, बॉल खो दिया है, तो उसके खोने के बाद बच्चे की लाइफ में क्या चेंजिंग आता है, बच्चा उस लॉस से क्या सीखता है। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज टू डू। अब बच्चा क्या करेगा, जिस बच्चे ने गेंद खो दिया है वो क्या करेगा, बच्चा क्या कर रहा है, उसकी हालत कैसी है। आई साइट गो मेरेली बाउंसिंग, मैंने देखा, राइटर जो है जॉन बेरी मैन कहता है कि मैंने देखा कि जो बॉल है वो हैप्पीली बाउंस करते हुए नदी में गिर रही थी या हार्बर में या समुद्र में गिर रही थी, डाउन द स्ट्रीट, स्ट्रीट से होते हुए, एंड देन मेरली ओवर देयर इट इज इन द वाटर, और तब गली से होते हुए कहाँ चले गए, पानी में चले गए। नो इज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, अगर आप उसे कहते हो करे अन्य बॉल भी हैं तो इसका कोई यूज नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। एक छोटा बच्चा जिसका अपना बॉल है वो खो गया है, अगर आप उसे ला कहते हो कि भाई आप बहुत सारे बॉल आपको हैं, उसको उसे कोई लेना देना नहीं है। एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बोआ, एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ, एक जो ग्रीफ है, जो कष्ट है, जो दुख है, वो उसको हिला देता है, मतलब बहुत उसको कष्ट में है। एज स्टैंड रिजिड, क्योंकि वो बिल्कुल जहाँ पर बॉल गिरा है पानी में खड़ा होता देखता है, क्योंकि पानी काफ़ी गहरा है, मान लो कि 100 फीट 150 फीट है, बच्चा अंदर जाएगा नहीं पानी में। मान लो कि एक नदी है तो ये काफ़ी डीप है, तो यू कैनॉट गो इनसाइड द वाटर एंड कैन जस्ट पिक अप द बॉल, यू कैनॉट गो देयर। सो सिमिलर इज द केस विद द boa इज completely saddened, he is not happy, he wants nothing but his ball, but what can he do, he can do nothing because he is helpless, the water is too deep to go inside and take the ball back. So that is why the child is very much disturbed, very upset, very disturbed, trembling, वो कांप रहा है, staring down all his young days into the harbor where his ball went, सुबह से शाम तक खड़ा रहता है जहाँ पर बॉल गिरा है ना, उसको देखता है, वो घूर के देखता है, स्टेयर करता है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उस पर घुसपैठ नहीं करूंगा। जो कभी है वो कहता है कि मैं बच्चे को मतलब बिना पूछे उस पर अंदर नहीं जाऊंगा, उसके मामले में पढ़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होता है, बच्चों की मानसिकता क्या होती है। अगर मैं एक चला जाऊँ और कहूँ कि भाई रो मत, गेंद मिल जाएगा, तो मानने वाला नहीं है। इसलिए मैं बच्चे की लाइफ में इंट्रूड करने वाला नहीं हूँ, घुसपैठ करने वाला नहीं हूँ। जो वर्ड इंट्रूड है उसका मतलब होता है कि किसी के टेरिटरी में, किसी के एरिया में बिना उसके परमिशन के एंटर करना, उसको बोलते हैं इंट्रूड, जो यहाँ पर लिखा है। ए टाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, उससे कहूँ कि भाई जो बॉल है ना उसकी कीमत 1 डाइम है, DIME, ये होता है 10 सेंट, 10 सेंट ऑफ USA डॉलर, ठीक है, USA डॉलर, जो अमेरिका का डॉलर होता है ना उसी का 10 सेंट होता है। और जो है इंट्रूड मतलब होता है टू इंटर इनटू समबडी टेरिटरी विदाउट देयर परमिशन, ठीक है। तो देखो वो कहता है कि भाई अगर मैं कहूँ कि बाबू मतलब तुम्हारी जो गेंद की कीमत है केवल 10 सेंट है और मैं फिर पुनः एक दूसरा बॉल खरीदता हूँ, तो उस पर उसका कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब ही नहीं है, उसको वही गेंद चाहिए, उसको वही सामान चाहिए। अब घर में जो छोटे बच्चे होते हैं ना, कपड़ा खो जाए, गेंद खो जाए, या खिलौना खो जाएगा, हमको वही चाहिए, हमको वही चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो केवल वो उसके लिए वस्तु नहीं है, बल्कि उसका जान उसमें बसता है, वो उससे काफ़ी अटैच हो चुका है। तो जो अटैचमेंट है ना उसी को दिखा रहा है कि कैसे अटैचमेंट से जो वो दूर हो, कैसे उससे उसका लगाव खत्म हो, क्योंकि एक न एक दिन ऐसा वक्त आएगा उन चीज़ों से उसका लगाव होना, दूर होना तय है। आज गेंद से है, कपड़े से है, कल दादा दादी से होगा, आने वाले 60 साल बाद मम्मी पापा से होगा। तो जो चीज़ें हैं ना इससे बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है कि सफरिंग से कैसे बाहर आए। वही कह रहा है, कभी कह रहा है इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशन ही नाउ ही सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशन। जिन चीज़ों को पोजेस करता है, जिन चीज़ों का मालिक है, और जिन चीज़ों का जितने वस्तुओं का मालिक है उनमें से एक वस्तु जो खो गया है उसका दर्द वो महसूस कर रहा है। पीपल विल टेक बॉल्स विल लॉस्ट ऑलवेज, लोग गेंद ले लेंगे, गेंद खो जाएगा, लिटिल बॉय, छोटे बच्चे, एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, और फिर से कोई दोबारा बॉल नहीं करता है। मनी इज एक्सटर्नल, जो पैसा है ना वो बाह्य है, उसका आंतरिक संबंध नहीं है। ही इज लर्निंग, वो सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डिस्प्लेड आइज, वह अपने आंखों के पीछे सीख रहा है, उसके दिमाग में बुद्धि आनी चाहिए। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, कि जो खोजने का ज्ञान है वो क्या है, एक वर्ड है एपिस्टेमोलॉजी। तो एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ नॉलेज, ज्ञान को पढ़ना, ठीक है। मैंने उसके पास एक बुद्धि हो जाए, अब वो उसके पास एक बुद्धि भरा जा रहा है कि भाई ये जो लॉस है ये होना तय है, आप सीखो, लॉस उभरना सीखो, हाउ टू स्टैंड अप,
कैसे इसका सामना करें, कैसे इसके सामने खड़ा रहें। कीपिंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। क्योंकि इंसान के जीवन में एक टाइम आएगा कि वो सीखना पड़ेगा कि जीवन में जो चीज़ें होती हैं जिनसे आपका लगा होता है वो चली जाती हैं, उसके बाद से आपको उसके लॉस में डूबना नहीं है बल्कि इससे आपको बाहर आना है। तो यही कविता है। कविता का यही थीम है कि जो चीज़ें लाइफ में बहुत मैटर करती हैं एक न एक दिन आपका उससे अलग होना है, और वो जब वो अलग होता है तो आपको उसको लेकर बहुत गम में नहीं डूबना है, अपने आप को बर्बाद नहीं करना है, बल्कि लाइफ में आगे बढ़ना है। ये समझना है कि भाई ये गॉड गिफ्टेड है, गॉड गिवन है कि एक न एक दिन आपका उससे संबंध टूटेगा, आपको जाना होगा और जीवन में से आप उभर कर आगे बढ़ना ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस कविता का यही थीम है। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।